Dear students, we are going to start a very important article to prove Gauss theorem for a spherically symmetric closed surface. सरफेस कैसा है बच्चों? क्लोज्ड है, सिमेट्रिक है. ठीक है. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक, ठीक है, कंसीडर दैट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज, एक पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज है Q, जिसका सिंबल क्या दिया है? Q. वो कहाँ पे सिचुएटेड है? कहाँ पे सिचुएटेड है? जल्दी बोलिए. Q इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर. एक स्फीयर है, उसके सेंटर पे ये सेंटर है O, उसके सेंटर पे Q जो है सिचुएटेड है. क्लियर? और यहाँ से ले करके यहाँ की जो दूरी है वो रेडियस है, जिसको R स्मॉल r कहते हैं. तो मान लीजिए कि एक पॉइंट Q इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ पे है? ध्यान दीजिए कहाँ पे है? स्फीयर के सेंटर पे, जिसकी रेडियस R है. मान लीजिए E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है. E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट एरिया, इज दैट प्लेस वेयर एनी अदर चार्ज. ठीक है. जब वहाँ पे कोई दूसरा चार्ज लेके आते हैं तो उस पर क्या होता है? एक फोर्स लगता है, एक फोर्स लगता है. तो मान लीजिए E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ पे? P पॉइंट पे ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर. इस सरफेस, इस स्फीयर के सरफेस पे एक पॉइंट P है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E काम कर रहा है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, वेक्टर है E इज इक्वल टू, आप पढ़े हैं F बाई Q नॉट. ठीक है. तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई साइलॉन Q अपॉन R स्क्वायर. फार्मूला पढ़ चुके हैं. ठीक है. E इज इक्वल टू 1/4 पाई साइलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. यूनिट वेक्टर R, यूनिट वेक्टर R. क्योंकि ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा जो है प्लेन के आउटवर्ड की ओर है, होती है. मतलब इसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, प्लेन के आउटवर्ड, प्लेन के आउटवर्ड, प्लेन के आउटवर्ड, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है. बोलिए, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन. तो इसका जो डायरेक्शन, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी है. तो एक तरह से दोनों क्या हो गए? पैरेलल हो गए. इट मीन्स दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री. तो चलिए, तो वेयर यूनिट वेक्टर R इज यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन OP, वो OP के अलोंग है. क्या? यूनिट वेक्टर की जो दिशा है किधर है? OP की तरफ है. मान लीजिए एक छोटा सा एरिया लेते हैं, छोटा सा एरिया. जैसे बड़ा सा पूरा कंप्लीटेस होता है, DS ले लेंगे तो छोटा सा पार्ट हो जाता है. उस सरफेस का छोटा सा पार्ट DS, उस पर एरो लगा क्योंकि वेक्टर है, एरिया वेक्टर. DS लेते हैं अराउंड द पॉइंट P. इस पॉइंट P के अराउंड में हम छोटा सा एक DS लेते हैं, वेक्टर DS लेते हैं. क्लियर हो? सीन द स्मॉल एरिया एलिमेंट. मान चूँकि जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है वो लोकेटेड कहाँ पे लोकेट है? सरफेस पे, स्फीयर के सरफेस पे. तो द एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या? एरिया वेक्टर DS, वो भी क्या नाम है? किसके अलोंग होगा? OP के अलोंग होगा. मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम होगा. दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की दिशा में. देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल फाई. पढ़े थे फाई इज इक्वल टू E डॉट, क्या होता है? E डॉट S होता है. जब छोटा सा लेंगे तो D फाई बोलेंगे. D फाई इज इक्वल टू E डॉट DS होता है, E डॉट DS होता है. और एक चीज़ भूलिएगा नहीं, A डॉट B इज इक्वल टू होता है AB
कॉस थीटा होता है, ये स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट ds, तो हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके थ्रू, छोटा सा जो ds लिए हैं, वेक्टर ds लिए हैं, इज गिवन बाय फार्मूला है डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। एकदम रट लीजिएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। अब इज इक्वल टू इसको ओपन कर रहा है, जैसे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर यूनिट। इतना तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, बोलिए दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये ई की वैल्यू है, E इज इक्वल टू, तो ई डॉट डी एस, तो ई की वैल्यू पूरा रख दिए और डॉट डी एस है, डॉट डी एस है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए आर डॉट डी एस, आर बोलिए आर डॉट डी एस, आर डॉट डी एस। आर क्या है, आर यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट का मतलब एक। तो ये देखिए 1 डी एस कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिखा है 0 डिग्री। 1 कहाँ से आया, यूनिट वेक्टर, डी एस दिया ही है, तो 1 डी एस कॉस 0 क्यों आया, इसलिए कि दोनों पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधरी जिधर आपका एरिया वेक्टर भी है, तो दोनों पैरेलल है। जब पैरेलल है तो थीटा विल बी व्हाट, 0। तो यहाँ पे cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, यू ऑलरेडी नो 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई साइलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस। ये पूरा cos 0 की वैल्यू 1 बनता 1 और डी एस बनता डी एस। अब इसके बाद देयर फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, अभी छोटा सा पार्ट लिया गया है, अब इसके बाद वो पूरा हिस्सा ले रहा है, ठीक है। जब पूरा हिस्सा लेगा तो ये सरफेस इंटीग्रेशन का सिंबल है बच्चों, याद रखिएगा, सरफेस इंटीग्रेशन, इसको क्या कहते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन। एक मिनट, इंटीग्रेशन, बीच में जो गोला वो तो फाई है और ये क्लोज्ड है, यानी सरफेस पूरी तरह से क्या है, क्लोज्ड है, बंद है, तो ये क्लोज्ड है, ठीक है। सरफेस इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू, अच्छा आपको मालूम है इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, और इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई। देखिए तो वही डी फाई का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। अब वो बोल रहा है कि ये स्पेशल फाई है, वो क्या नाम है, एक पार्टिकुलर केस था। अब हम पूरे होल सरफेस ले रहे हैं जो क्लोज्ड है, ये पूरी तरह से क्लोज्ड का सिंबल है, ठीक है। तो ये आपका सरफेस इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन जो क्लोज्ड है 1/4 पाई साइलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस। अब देखो इतना कॉमन हो जाएगा, इतना, तो देखिए बाहर आ गया, ये पूरी चीज़ क्या है, बाहर है, और इंटीग्रेशन किसका कर रहा है, डी एस का कर रहा है, क्योंकि हमको सरफेस का इंटीग्रेशन करना है। तो जब सरफेस का इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों याद रखना ये है क्या, ये तो गोला है, स्फीयर है, और आपको मालूम होना चाहिए कि एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, गलत बोल रहे हो, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, ओके, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये सिर्फ दिखाया है कि सरफेस इंटीग्रेशन, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब इसके बाद जब इसका आप डी एस ले लेंगे तो एस मिलेगा, एस की वैल्यू क्या होगी 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये 4 पाई आर स्क्वायर जब मिला तो 4 पाई आर स्क्वायर मिला है तो कुछ कैंसिल हो जाएगा। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो इम्प्लाई दैट मिला क्या, पाई इज इक्वल टू
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो गॉस थ्योरम थी। गॉस थ्योरम क्या कहती है, ठीक है, कि जो चार्ज है वो मतलब 1/साइलॉन नॉट ऑफ व्हाट चार्ज, ठीक है, टाइम्स ऑफ चार्ज। तो इट प्रूव द गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर। अब आ जाइए आगे बढ़ें। कंफर्म हो गया? नहीं। अब ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। देखिए यहाँ पे एक लाइन चार्ज है। आप इससे पहले पढ़े थे, याद है? मैं आपको थोड़ा रिमाइंड कर दे रहा हूँ। आप इससे पढ़े थे कि मान लीजिए ये एक कोई, ठीक है, लेंथ है एल। ये क्या है? लेंथ है एल। इस पे प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, ठीक है, समझा बात? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में पढ़े थे कि इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लाइन या अलोंग अ लाइन, लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए अलोंग अ लाइन, किसी रेखा के अलोंग, ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है, जिसकी वैल्यू होती है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। लैम्डा इज इक्वल टू, अब इस रिलेशन को याद रखिएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल इम्प्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। लैम्डा इंटू एल हो जाएगा, कहीं कैपिटल लेटर कहीं स्मॉल लेटर, जैसा आप लिखेंगे, ठीक है। तो यहीं पे देखिए ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है और चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। कंफर्म? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। और ये जो सिलिंड्रिकल टाइप देख रहे हैं, क्योंकि गॉस थ्योरम में हम इमेजिन करते हैं कि क्या नाम है, गॉसियन सरफेस बनाते हैं, गॉस का सरफेस बनाते हैं कि इसको सिलिंड्रिकल टाइप का शेप देते हैं। जब सिलिंड्रिकल टाइप का शेप देंगे तो यहाँ पे 3 पार्ट है। कितने पार्ट हैं? एक पार्ट ढक्कन वाला जो एज है किनारे वाला, एक और नीचे किनारे वाला, 2 हो गया, और एक उसका कर्व है। और याद रखिएगा कर्व का, ठीक है, सिलिंड्रिकल का कर्व सरफेस क्या होता है? 2πr l होता है। 2πr l होता है। ये सब दिमाग में रखिएगा, बहुत इजी है। चलिए मान लीजिए एक पतला सा, इनफाइनाइटली बहुत पतला सा लॉन्ग स्ट्रेट लाइन है, सीधा लंबा एक लाइन है, चार्ज जिस पे चार्ज जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल लैम्डा अलोंग वाई बाई डैश, इस लाइन को, ठीक है, जिस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वाई बाई डैश में रखा गया है, ठीक है। इसके बाद बाई सिमेट्री इट फॉलो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, सिमेट्री की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करेगा ड्यू टू लाइन चार्ज एट ए डिस्टेंस आर। एक यहाँ से डिस्टेंस आर ले लीजिए, देख रहे हैं ये आपका डिस्टेंस आर है यहाँ पे अब यहीं पे छोटा सा ds लेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे ये है, ये कोई प्लेन सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर, इसका हमेशा आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये कोई है, इसका एरिया वेक्टर यूं भी जाएगा, यूं भी जाएगा, ठीक है, समझ रही बात? इधर भी परपेंडिकुलर और इधर भी परपेंडिकुलर। अब ज़रा बताइए ये ढक्कन का एरिया वेक्टर किधर रहेगा? उधर रहेगा कि इधर रहेगा? हाँ, यस, वेरी गुड। इसका जो एरिया वेक्टर है बच्चों, इस डायरेक्शन में रहेगा और इसका इस डायरेक्शन में रहेगा और इसका किस डायरेक्शन में रहेगा? इस डायरेक्शन में। देयर आर 3 पार्ट्स, देयर आर। अब ज़रा सोचिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली होना चाहिए। तो जब परपेंडिकुलरली होना चाहिए तो ये परपेंडिकुलर इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, बोलिए, ये इधर जा रहा है और ये
इधर जा रहा, तो यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू और नीचे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी? गलत बात। फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है ना, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, और ये होता है ई डी एस कॉस थीटा। ई डी एस थीटा आपका 90 डिग्री है इन केस ऑफ एजेस, इन केस ऑफ किनारों पे, जो आपका ये पोर्शन और ये पोर्शन। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू, फाई आर स्माइलिंग 0। क्यों 0? बिकॉज एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और आपका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है? हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब गेट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर और आपका एरिया वेक्टर भी पैरेलल, तो cos थीटा यानी cos 0 की वैल्यू 1। ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाँ क्लियर। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? डिस्टेंस आर समझ में आ गई? ये डिस्टेंस आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका एरिया वेक्टर भी प्लेन के लिए, इस कर्व के लिए, कर्व्ड पोर्शन के लिए, जो आपका एरिया वेक्टर इन द सेम, ठीक है, एज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ पे है कि in any plane at right angles to the line charge is of the same magnitude and is directed radially outward। ठीक है, आउटवर्ड का मतलब एरिया वेक्टर बाहर की ओर, जो प्लेन है, सरफेस है, उसके बाहर उसका एरिया वेक्टर बनेगा। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, लाइन चार्ज की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पाना है। किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे। पी पॉइंट देख रहे हो? बोलो, पी पॉइंट कहाँ है? ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट। चलिए, पी पॉइंट पे ड्रॉ ए सिलिंड्रिकल सरफेस, एक सिलिंड्रिकल सरफेस को ड्रा करिए जिसकी रेडियस आर हो, लेंथ तो एल है, अबाउट द लाइन चार्ज एज इट्स एक्सिस। दिस सिलिंड्रिकल सरफेस, ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है, मे बी ट्रीटेड, ये व्यवहार करेगा, ये माना जाएगा, इसका बिहेवियर कैसा रहेगा? एज द गॉसियन सरफेस फॉर द लाइन चार्ज, लाइन चार्ज के लिए वो जो गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस एज अ सिलेंडर। लेट्स नाउ कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मेन चीज़, यहाँ से मेन चीज़, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है क्रॉसेज द गॉसियन सरफेस। जो गॉसियन सरफेस के क्रॉस, हमको क्रॉस का मतलब ये S1, ये S2, S3 मान लीजिए। अगर इसका नाम S1 रख रहे हैं, इसका नाम S2 रख रहे हैं, इसका नाम S3 रख रहे हैं, देयर आर 3 सरफेसेज। भाई 2 सरफेसेज पे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री। एक केस में आप गेट करेंगे S3, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर जा रही है उधर ही आपका एरिया वेक्टर भी जा रहा है। कंफर्म? तो यहाँ पे हाँ, लेट्स नाउ कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट क्रॉसेज द गॉसियन सरफेस फ्रॉम द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। सिंस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल, देखिए चूँकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो पैरेलल हैं टू एंड फेसेस, इन दोनों फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हैं। मीन्स क्या मतलब? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इस डायरेक्शन में जा रही है ना, इसी डायरेक्शन में इधर से भी, इधर से भी, इधर से, ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। रुकिए, खूब और कायदे से इसको समझा दिया जाए। ब्लू, ये बच्चों ये क्या है?
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ओके, एंड सरफेस पे, इसका क्या नाम लिया है, एंड सरफेस, ओके। ये पैरेलल हैं और आपको मालूम होना चाहिए ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। ये यूं रहा, सीधा नहीं जा रहा ना, मान लीजिए सीधा, ठीक है। इसमें वो क्या नाम, स्ट्रेट लाइन नहीं बनना ना। चलिए मैं दो, हाँ देखिए ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन ये आपका जो है यहाँ पे क्या कितना 90 डिग्री, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका 90 डिग्री। ये आपका एरिया वेक्टर है, याद रखिएगा, एरिया वेक्टर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों इस पे जो है एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, बट यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री। देखिए हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है यहाँ पे आया था पैरेलल, जो इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स है ये पैरेलल है, कहाँ पे, एंड फेसेस पे। ये आपका एंड फेस, ये एंड फेस, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। सर्कुलर कैप्स, देखो और एक्सप्लेन कर दिया, सर्कुलर कैप्स पे ऑफ द सिलेंडर देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ फील्ड अलोंग द नॉर्मल टू द एंड फेसेस। एंड फेस पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ फील्ड, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट यानी 0 पाया जाएगा अलोंग द नॉर्मल टू द एंड फेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है क्रॉसेस ओनली थ्रू द कर्व्ड सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ जो है कर्व्ड सरफेस से क्रॉस करेगा, वहाँ पे क्रॉस करेगा लेकिन वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0, बट जो उसका कर्व्ड पोर्शन है, कर्व्ड सरफेस है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू में बी समथिंग। चलिए तो यहाँ पे only through the curved surface of the cylinder as the electric field due to the line charge is normal to the curved surface। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्मल है, किसके नॉर्मल है, सरफेस के नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल टू द कर्व। इफ ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है एट द पॉइंट पी, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज गिवन बाय, तो अब फाई इज इक्वल टू ई इंटू ई, जो एस होता है ना, आप अभी पढ़े थे ना, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, या अभी छोटा था नहीं ले, मान लीजिए एस ले लीजिए, एस ले लिए, बोलिए ई एस। तो एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस, एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है, फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। कन्फर्म हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़िए जल्दी से। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम कहते हैं फाई इज इक्वल टू क्यू बाई साइलॉन नॉट, क्यू बाई साइलॉन नॉट। तो अभी आप क्यू की वैल्यू क्या रखेंगे, चूँकि वो लीनियर चार्ज डेंसिटी से आप गेट करिए। अभी पढ़े, हम जानते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, बोलिए लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल होता है, तो क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल। तो देखिए पाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, लेमडा एल, पाई इज इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन। अब पीछे अभी को
फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल पढ़े, अभी पढ़े, तो ये एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ई इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन आर। Or in contrast to electric field due to a point charge which decreases inversely as the square of the distance from the charge, the field due to a line charge falls off as 1/r। चलिए ये आप इस फार्मूले को माइंड में रखिएगा। अब इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन ऑफ शीट, ये भी आपके सिलेबस में शामिल है, चेक कर लीजिए। तो बच्चों अब कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है।